विनय करूं पुकार, साध संग मोहि देव शरण गुरुदाता। परम पूज्य गुरुदेव एवं सत्संग में उपस्थित सभी भाई बहनों को हम लोग अभी जिस स्थान पर सत्संग में शामिल हुए हैं वह है ऐसे महापुरुषों का पवित्र स्थान है जो एक अवतारी पुरुष के दर्जे में माने जाते थे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने को संत गुरु का दर्जा नहीं दिया, लेकिन वे संत सतगुरु से कम नहीं थे। उनके शरीर की बनावट को देखकर भी ही कोई कह सकता था कि ये अवतारी महापुरुष हैं। उन्हीं की स्मृति में आज हम लोग इस सत्संग का आयोजन किए हैं हर वर्ष की भांति। उनकी सान्निध्यता तो हमें बहुत कम दिन मिली, क्योंकि हमने 1968 में दूसरा सरकार का जो देहावसान हुआ, परलोक गमन हुआ, तो 1968 में यही नवंबर महीने में शायद है ना, त्यौहार है नवंबर या कुछ था ऐसे महीने, अगहन द्वितीया या तृतीया, तो बसंत पंचमी के दिन हमने उनसे नाम दान लिया था। उसी हवेली में दरबार में दूसरी सरकार ने हमें उपदेश दिया था। हम जो ही उनके शरीर पर नज़र पड़ा तो हमको लगा कि ऐसा महापुरुष तो कभी हमने देखा ही नहीं। देखते ही हमें उनकी ओर आकर्षित हुए और उस समय सत्संग में आना बंद कर देता था। केवल वहाँ से शब्द आता था पाठ करने के लिए कि फलना शब्द का पाठ किया जाए, वो प्रवचन नहीं फरमाते थे। तो ऐसे महापुरुष बहुत कम देखने को मिलते हैं। बड़े भाग्य से वैसे महापुरुष का दर्शन होता है। ये वही पवित्र स्थान है जहाँ हम लोग अभी बैठे हुए हैं। अभी पूर्व वक्ता हमारे भाई ने बड़ा अच्छा कहा कि नदिया दिन्हा यार ने अनाथ दिया करता है। जिस करतार ने नाक दिया उस करतार को हम भूल गए और आज कर रहे हैं हम संसार को। परमात्मा ने ये अमूल्य शरीर हमें उपहार स्वरूप प्रदान किया है, जिसका कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता। ये अमूल्य है, अमूल्य धरोहर है परमात्मा की ओर से हमें। हम इस शरीर को सजाने में, संवारने में कितना तल्लीनता दिखाते हैं, कितना समय लगाते हैं, लेकिन जिस शरीर को परमात्मा ने दिया और किस उद्देश्य से दिया, हम उसको भूल चुके हैं। उसको भूल करके हम शरीर को ही संवारने में लगे हुए हैं। संसार को हमने अपना बना लिया है, जबकि संसार किसी का आज तक नहीं हुआ। कितने आए, कितने संसार को छोड़कर चले गए। उन्होंने संसार को अपना बनाना चाहा, लेकिन संसार किसी का नहीं बन सका, वो चले गए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु संत दया करी, भेद लखाया गूढ़,
अब सुनी जीव न चेतई तो जानो अति मूढ़। भवसागर धारायगम खेबटिया गुरुपुर, नाव बनाई शब्द का चढ़ बैठे कोई सूर। हम लोग जिस मार्ग के अभ्यासी हैं उसका नाम है सुरत शब्द योग। सुरत शब्द योग यानी सुरत को शब्द से जोड़ना। योग का मतलब ही होता है जोड़ना। सूरत को शब्द से जोड़ना यानी आत्मा को परमात्मा से मिलाना। ये राधा स्वामी नाम इसका क्यों है? ये वैज्ञानिक नाम है। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निधान। राधा आदि सूरत का नाम है यानी आत्मा, और स्वामी हुए परमात्मा। ये दोनों को जोड़ना यही सूरत शब्द योग है, और इसी का वैज्ञानिक नाम राधा स्वामी है। दूसरे अर्थ में जो इस मत के संचालक हुए प्रथम, वे स्वामी जी महाराज हुए, और उनकी पत्नी धर्मपत्नी का नाम था राधा। राधा तो नाम नहीं था, लेकिन लोग प्यार से उनको राधा कहने लगे, क्योंकि उनको स्वामी जी कहा करते थे, तो राधा स्वामी। उनकी धर्मपत्नी का नाम था नारायणी देवी। तो उन्हीं के नाम पर ये राधा स्वामी मत पड़ा, और हम लोग आज उसी रास्ते पर चल रहे हैं। कहने के तो हम कह ही देते हैं और सुनने वाले सुन लेते हैं, लेकिन कहना और करना दोनों में महान अंतर है। कवि साहब कहें कि कथनी मीठी खाण सी, करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे तब विष से अमृत हो। कहना तो भी ऐसे तो तुलसीदास जी कहें कि कहत कठिन समझत कठिन। कहना भी कठिन है और समझना तो उससे भी कठिन है, और करना तो और ज्यादा कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो पूरी पड़ती हुई नियम। बहुत कठिन है ये रास्ता, संकरे रास्ता है। भक्ति का मार्ग जीना साधु, भक्ति का मार्ग जीना रे। इसमें प्रवेश करना बहुत मेहनत बनना पड़ता है। अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पण करना पड़ता है। गुरु के चरणों में अपने आप को विलीन करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि इस आध्यात्मिक पथ पर आगे वही बढ़ सकता है जो गुरु सेवा, क्योंकि गुरु भक्ति सबसे प्रथम माना गया है। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। हम जब पहला कहीं पर चढ़ना चाहते हैं ऊपर छत पर, तो पहले पायदान पर पैर रखना पड़ता है, तभी हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस आध्यात्मिक पथ पर पढ़ने के लिए सबसे पहला सीढ़ी गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। हम विश्राम करना चाहेंगे तो गुरु भक्ति करना ही पड़ेगा, और गुरु भक्ति बिन काज न रति। बिना गुरु भक्ति किए इसमें जरा सा भी काम नहीं होगा। धर्म के आध्यात्मिक के रास्ते में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना को न पावे चैन। इसलिए बंधु, सबसे पहले गुरु भक्ति करनी होगी, और गुरु भक्ति के लिए कहा है कि वक्त गुरु जब लगी नहीं मिलेगी, अनुरागी का काज न सरेगी। उसके लिए आपको वक्त गुरु को खोजना पड़ेगा, वक्त गुरु की शरण लेना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगा, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। ऐसे तो पहले बहुत बड़े बड़े महात्मा हो चुके, बहुत बड़े बड़े वैद्य हो चुके, वो गुजर गए, उनसे हमारा काम नहीं होगा।
अब हमें वक्त का वैद्य, वक्त का डॉक्टर, वक्त का सख्त गुरु चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, क्योंकि सेवक सेव्य भाव बिना भाव न तरिए उर्गार। सेवा बहुत बड़ी चीज है और वो सेवा, इसमें तो 4 तरह की सेवा बताई गई जो पूर्व वक्ता ने वर्णन कर चुके। तन सेवा, धन सेवा, मन सेवा और सूरत नृत्य की सेवा। तो सबसे आले दर्जे की सेवा है सूरत नृत्य की सेवा, जो हम लोग को एकांत में करना चाहिए। उस परमात्मा के नाम के सुमिरन में हमें समय देना चाहिए। और समय तो बहुत तेजी से गुजर रहा है। हम वर्तमान की चिंता नहीं करते हैं, हम वर्तमान को नहीं पकड़ते हैं। हम क्या करते हैं? भविष्य की चिंता करते हैं, अतीत के बारे में सोचते हैं, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा है। इसलिए किसी ने बहुत बढ़िया कहा है कि समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ कहो गुरु नाम। भाई समय बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है। कहते हैं कि समय गया फिरता नहीं, जो समय हाथ से निकल गया वो लौटने वाला नहीं है। झट ही करो निज काम। निज काम यहाँ क्यों कहा? अपना काम। हम लोग खेती गृहस्थी और बहुत तरह के काम करते हैं, संसारिक काम। वो अपना काम नहीं है, वो काम हम किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कहा गया कि झट ही करो निज काम। हम अपना काम क्या है भाई? यही गुरु की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, ये अपना काम है। ये अपने से ही करने का है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति किसी दूसरे से नहीं करवाई जा सकती है, और अन्य काम तो दूसरे के द्वारा करवाई जा सकती है। हमारे द्वारा किया गया, जैसे मकान हम बना रहे हैं, वो मकान अधूरा रह गया, तो हमारे गुजरने के बाद कोई हमारा बाल बच्चा पोता सब कोई भी कर सकता है उसको पूरा। लेकिन भक्ति जो है परमात्मा की, वह दूसरा नहीं कर सकता है, बस हमें स्वयं करनी पड़ेगी भक्ति। इसीलिए कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावई प्राणी। ये भक्ति के लिए सत्संग करना पड़ेगा, और सत्संग के बिना भक्ति नहीं हो सकती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति बुद्ध मंगल मूला, सोई साधन सोई मंगल फूला। इस तरह से ये सत्संगति है सो कल्याण का मार्ग है। इस कल्याण के मार्ग पर हमें तन मन धन जैसे हो हर सूरत से इसे चलना होगा, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। राधा स्वामी।